अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ, लाहौर में मौजूद हूँ। इमरान रियाज के कुछ दोस्त सहाबी हज़रात यहाँ पर खाने के लिए मौजूद किए गए हैं, तो इनसे मिलते हैं, खाना भी खाते हैं और साथ साथ दोस्तों से बातचीत भी करते हैं। तो मेरे साथ रहे। चिकन रोटी न्यू ऑर्डर, चिकन मक्खन न्यू ऑर्डर, एक बीफ कबाब न्यू ऑर्डर। आपके क्वेश्चन आंसर मैं अक्सर देखता हूँ, नागहानी किस्म के क्वेश्चन आप करते हैं और सीधा सीधा करते हैं। आज इमरान रियाज के साथ हम इकट्ठे बैठे हैं, लाहौर के साथ ही मौजूद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी प्लेजेंट शाम है आज, वेरी प्लेजेंट इवनिंग इन फैक्ट, और जर्नलिस्ट बैठे हो और साथ में खाबा हो तो इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या हो सकती है। बिल्कुल। और अंजुम भाई का, अंजुम फारूक साहब सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, शायर भी हैं, उनका साथ भी मुयसर हो। बिल्कुल। अपना श्रीजादा साहब, और क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सबसे खूबसूरत बात, बेहतरीन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज आपके दोस्त हम सब स्वात और खैबर पुख्तनख्वा और लाहौर, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि इमरान जो है हमारे दरमियान बैठा, बड़ी मुश्किलें देखी हैं उसने, अपने बयानिए की वजह से, अपने सियासी नज़रियात की वजह से, बोलने की वजह से उसने जितना अपने आप को एक्सप्रेस किया है, पोलिटिकली एक्सप्रेस किया है, शायद ही कोई जर्नलिस्ट हो जिसने इतनी बात की हो। वो उसके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर जो बोलना होता है घुटन के माहौल के अंदर, वो इमरान ने बोला है, जो उसने समझा है वो उसने बोला है, और उसकी ज़ाहिर है एक कीमत भी अदा की है। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। बहुत अच्छा वक्त आया उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो दोस्तों को इकट्ठा करता है। तो मेरे ख्याल में साल में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा वो इस तरह के इवेंट करते हैं और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। मुझे तो मेरी उनसे जो न्याज़मंदी है, दोस्ती है, भाईचारा है, पिछले 17-18 सालों से है। श्रीजादा साहब आप भी जो है उनके साथ इतने ही तकरीबन लगभग सालों से हैं, तो हमेशा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है। जब भी उससे मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइशा नवाज साहब, क्या कहेंगे आप? एक्सप्रेस फैमिली बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कि आप हम डिवाइड हो गए, कई कई मुख्तलिफ इदारों में चले गए, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस की बदौलत ही हम इकट्ठे हैं। हाँ, नहीं श्री भाई, आप आज बड़े अरसे के बाद, मेरे ख्याल में कोई 1 दिहाई से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि आपको और इमरान को और एक्सप्रेस ओल्डेस्ट फैमिली को 2007 में जब ये सफ़र शुरू हुआ था, 18 जून मुझे डेट भी वो याद है जब हमारी यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रही थी। तो बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मुख्तलिफ सफ़र है हर बंदे का। आपका भी मुख्तलिफ है, मेरा भी मुख्तलिफ है, अजमल जामी साहब, इमरान रियाज। लेकिन इमरान रियाज का सफ़र इसलिए मुख्तलिफ और बड़ा है हम सब से कि ये जब उस वक्त जब उसने एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, तो उस वक्त ही उसने ये लिख के बता दिया था कि भाई मेरा आप लोगों से सफ़र मुख्तलिफ है, और ये हमें नज़र आता था। और आज इस बात को 15 साल 16 साल गुजर चुके हैं और तारीख ने फिर ये साबित किया है कि ही डिड व्हाट ही वांटेड टू। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और अच्छे लम्हात को जो है वो शेयर करते हैं। थैंक यू साहब बोलना चाह रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मैं बोल रहा हूँ और आप ना बोलना चाहिए। मैं राय साहब की तारीफ करना चाह रहा था। हाँ, मुझे पता चल गया। एक्चुअली जो जिन लोगों ने मुझे मुतासिर किया ना शुरू में, जब मैं
काम करने के लिए है वो सारे इस टेबल पे मौजूद हैं। और इनमें कुछ कैमरे का पीछे काम करने वाले थे, कुछ कैमरे के सामने काम करने वाले थे, कुछ गैर मुल्की आए थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, हमने उनसे कुछ सीखा, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया पाकिस्तान में। अरुण, फैजुल और पूनम शर्मा। हाँ, और यहाँ के जो हालात थे पाकिस्तान के, जो ग्राउंड रियलिटीज थी वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ थी। तो जब हम यहाँ पे निकले तो हमें आटे दाल का भाव पता चला कि यहाँ कुछ और करना पड़ेगा। सही। तो सबने अपने अपने तजर्बे से अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन इस टेबल पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब में अलग अलग तरीके से मुझे मुतासर किया। जैसे जामी की रेडियो वॉइस, यानी पहले दिन से जामी जब बोलता था तो हमें लगता था कि यार ये कोई बात है, एक अलग तरीके से शुरू से। और राय साहब की रिपोर्टिंग, इनका स्क्रिप्ट लिखना बड़ा मज़ेदार हमेशा से, और कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ी शानदार करते रहे। दूसरा, राय साहब के अंदर ना हमेशा से एक इनकलाबी रहता था जिसको हर बंदे ने दबाने की कोशिश की है, लेकिन वो राय साहब का इनकलाबी आज तक हम नहीं दबा सके। फिर राणा साहब तुसी भी नहीं दबा सके तो मैं भी नहीं दबा सकता। और राणा साहब जो हैं, ये मैंने इनसे बहुत काम सीखा है। जब मैंने अपना पहला प्रोग्राम किया तब से लेके आज तक मेरे सारे प्रोग्राम जितने भी हुए हैं वो राणा साहब ने किए हैं। कैमरा के पीछे आप लोग सुनते होंगे, अक्सर मैं कहता था जी राणा साहब ये चला दें, वो चला दें, तो ये राणा साहब हैं साथ बैठे हुए, आप दिखा दीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरा, सामने आपके बैठे हुए अंजुम साहब, जी जी बिल्कुल। इनका एक तारुफ तो ये है कि ये कामरान शाहिद साहब के प्रोड्यूसर हैं। और जब मैं रिपोर्टिंग करता था ना, तो मुझे प्रोग्राम करने के लिए फिर जब पहली मरतबा ऑफर आई वो अंजुम साहब ने की। अच्छा। और मेरा जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया और मुझे ये कहा कि ये हो जाएगा और आप कर लेंगे, वो अंजुम साहब ने किया। बिल्कुल ठीक। और इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया, क्योंकि एक एंकर मिसिंग था तो इन्होंने उसकी जगह पे मुझे ट्राई करवा दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसकी तलाश जो है वो रोक दी गई। इन्होंने कहा ठीक है ये चीज़ें करवा लो। दूसरी बड़ी बात ये है जो अंजुम साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बड़े पाए के शायर हैं। अच्छा। हाँ जी, बड़े पाए के शायर हैं। और इनकी शायरी जहाँ जहाँ जितनी जितनी मैंने सुनी है, मुझे ऐसा लगा कि दौरे हाजिर के जो बेहतरीन शायर हैं उनके अंदर हम इनको कहीं पे उसी जगह पे रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप उन्हें अभी बोले एक शेर पढ़ के सुनाएं। मैं अभी इनसे फरमाइश करूंगा, लेकिन पहले राणा साहब से बात करके। राणा साहब जी, बिल्कुल राणा। हाँ जी। राणा साहब क्या कहेंगे, चूँकि आप मेरे पीटीसी के उस्ताद भी हैं और बताते थे कि किस तरह पीटीसी करनी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस इमरान साहब को दोस्तों को इकट्ठा करने का, साथ लेके चलने का, खाना इकट्ठे खाने का शुरू से बहुत शौक रहा है। तो हम किसी भी इदारे में गए, वहाँ के तमाम स्टाफ से घुल मिल जाना, ये शुरू से इनकी आदत थी कि जी अब ये इन्होंने कदम रंजा फरमाया तो साथ ही फिर इन्होंने राब्ता किया कि जी सबको इकट्ठा किया जाए। सही। ये इनकी अपने कंटेंट और चीज़ों के अलावा शख्सियत का वैल्यू एडिशन है कि दोस्तों को जो है ना, वो जैसे ही मौका मिलता है वो रिकनेक्ट करते हैं, बेहतरीन। जितने भी महीनों के बाद हो। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस मौके पे, और इसी बहाने हमारे दूसरे पुराने दोस्त जो हैं वो भी सारे इकट्ठे हुए। तो बस इमरान साहब की पर्सनैलिटी इसी तरह की है, लोगों के लिए हो सकता है वो एक जारहाना अंदाज में कंटेंट जो है वो पेश करते हो, लेकिन उनकी शख्सियत का एक जो सॉफ्टर पहलू भी है, वो ये है जो आप देख रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंजुम फारूक साहब, अभी अपने शेर बताने, और वो भी इस तरह की कुछ बहुत ज्यादा सख्त ना हो। इमरान साहब ये इमरान साहब पहली दफ़ा जिस दिन गिरफ्तार हुए थे ना जी, ये शायद जुलाई 2022 की बात है, जून 2022 की बात है, जुलाई। जब ये खबर आई और मैंने राणा साहब से तस्दीक की, उसके बाद ये शेर हुए थे। 2 शेर आपको सुनाता हूँ। ठीक है। हाकिम शहर की ख्वाहिश के हुकूमत की जाए, हाकिम शहर की ख्वाहिश के हुकूमत की जाए, वरना हालात तो ऐसे हैं कि हिजरत की जाए। अब ज़रूरत है कि सब मिल के बचाएं इसको, अब ज़रूरत है कि सब मिल के बचाएं इसको, डूबती नाव में हरगिज न सियासत की जाए। थैंक यू सो मच। बेहतरीन, 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 बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक कैफियत में और फौरन शेर आ गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबको अल्लाह ताला की तरफ से ये अता होती है, अता होती है। बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बिल्कुल सही। वलीद भाई जी, श्री भाई सलाम। आज बहुत खुशी का मौका है, तमाम सहाबी मौजूद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान रियाज अच्छा नहीं, इनमें से मेजॉरिटी तो नहीं पकड़े जाता। श्री भाई, इमरान रियाज ने हमेशा जो है वो बड़ी क्लासिकल किस्म की होस्टिंग की है,
اور آج پھر جو ہے وہ سب دوستوں کو دعوت کا جو موقع دیا ہے وہ انتہائی شاندار ہے. اور یہاں پہ ہماری جو عمران کی ہوسٹنگ ہے وہ ویسے بھی بڑی فیمس ہے. یہ دیسی کھانا کھلاتا ہے اینڈ وی آر ویری لکی ٹو ہیو کہ جب بھی ہمارے درمیان میں یہ سب کو اکٹھا کرتا ہے تو ایک بڑی اچھی رونق لگتی ہے اور ہمیں بہت سے اپنے خیالات کا جو ہے وہ کھل کے اظہار کرنے کا آپس میں موقع ملا ہے. اور اس حوالے سے عمران کی ہمیشہ شکر گزار ہے. تھینک یو ویری مچ ٹو ہیم. وی آر ہیونگ اے ویری گڈ ٹائم. اور آپ کو دیکھ کے ہماری خوشی جو ہے شیری بھائی وہ تو ڈبل ٹرپل جو ہے دوبالا ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. خوش رکھے. السلام علیکم. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ ابو بکر صاحب ہے جی, یہ بھی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو ٹیم یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی تھی ان سب کے استاد ہیں. اب میں ان کا حصہ نہیں ان سب کے استاد ہیں. لیکن ابو بکر صاحب کا ایک الگ مقام ہے اور اس کے بارے میں زیادہ آپ کو ایکسپلین جامی صاحب کر دیتے ہیں. نہیں میں ایسا کروں جو بھی لوگ یہاں بیٹھے نا, میں خاکسار راہ شانواز صاحب, انیو فاروق صاحب اور رانا نویز صاحب اور کسی حد تک فاز شہباز خان صاحب, یہ ہم سب کے استاد ہیں. بہترین. استاد ہیں. تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو عارف ملک صاحب بھی محروم نہ رہ جائے. وہ بھی یہ 7-8 لوگ جو ہیں یہ ہم انہیں دادا استاد سمجھتے ہیں. صحیح ہے. یہ بڑے جانے مانے پترکار ہیں اور چوٹی کے درجہ نگار ہیں. اور عمدہ بات یہ کہ یہ جب لکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے لفظوں میں موتی پرو دیے. بہترین. اب آپ ان سے بات کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو سر بتائیے. بہت شکریہ جی. سارے دوست ہیں, استاد والی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی ہم سنتے رہے نہیں تو استاد تھے زیادہ سواد سے نا. جی جی جی. تو یہاں آپ کی PTC کے استاد بیٹھے ہیں, رپورٹنگ کے بھی آپ کے کولیگز بیٹھے ہیں, ہمارے یہ بھائی ہیں. تو یہ ہمیں ویسے استاد سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ بڑا استاد ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. نہیں آپ بڑے استادوں میں سے ہیں لیکن پھر بھی استاد آپ کو مانتے ہیں. تو بڑے یہ استاد- بتائیے کہ یہ شام آپ کو کیسے اصل میں لگی؟ تماشا یہ ہے کہ بڑے استاد ہمیں استاد مانتے ہیں. صحیح صحیح. تو بس اتنی سی بات ہے. اچھا شام کے حوالے سے بتائیے. عمران ریاض بھائی بیٹھے ہیں, سب دوست بیٹھے ہیں. بڑی زبردست موقع ہے, بڑا زبردست محفل ہے. عمران بھائی جب بھی آتے ہیں اس طرح اکٹھا کرتے ہیں دوستوں کو. جامی صاحب بڑے مہمان نواز آتے ہیں اور رائے صاحب سے تو بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات ہے. ایک غیر محسوسی ناراضگی چل رہی ہے ان کی ہمارے ساتھ. نہیں تو تو آج لگتا ہے تھوڑا سا برف پگھل گئی ہے. نہیں تو آج آپ اپنے خوش بختی مان رہے جی جی کمال خوش بختی ہے. ہیں. آپ کو آج رائے صاحب کی زیارت ہوئی ہے. ہاں ہاں ہاں. ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں جامی صاحب کا, یہ مجھ سے بیپر کروا رہے تھے اور بیپر میں اس طرح ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ تھوڑا سا لمبا کر دو, کھینچو. تو میں نے اس کو کھینچا, مجھے پتہ نہیں کہ یہ کہاں چلا گیا, لیکن میں تقریباً 4 منٹ مسلسل بولتا رہا. آپ مجھ سے نہ پوچھیں گے میں کہاں گیا. کہاں گئے تھے؟ مجھے ایک فطری حاجت ہوئی. تو مجھے آپ پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اگر شیری زادہ کو میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لمبا کھینچے تو وہ تب تک نہیں بند کریں گے بولنا جب تک ان کو میری آواز نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل یہ صحیح ہے. تو سر آپ کیا کہیں گے اس شام کے حوالے سے بتائیں. بہت اچھی گیدرنگ ہے, ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے اور ایسی گیدرنگ میں آ کے ایک ریجوائس ہو جاتا ہے, آدمی فریش ہو جاتا ہے, تھکاوٹ اتر جاتی ہے. صحیح. اور ایسے لوگوں سے مل کے زیادہ آپ کو ایک جوش آتا ہے, آپ کو پروفیشن کا اور پروفیشن کی آپ کو لائسنس پتہ چل جاتا ہے. ہم نے اکٹھے سفر کا آغاز کیا, آج پھر اکٹھے بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے اکٹھا سفر 2007 میں شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ 17 برس کا ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. صحیح. ان سے مل کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. پرانی یادیں شیئر کرتے ہیں, حال احوال دریافت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ روٹی کھانے کا جو تجربہ ہے نا وہ سب سے منفرد اور یونیک ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہمارے ان چند ایک دوستوں میں جنہیں محبت بانٹنا اور کھانا بانٹنا بے حد پسند ہے. بالکل. اس میں عموماً لوگ محبت تو بانٹ لیتے ہیں, کھانا نہیں بانٹتے, کھانا بانٹ لیتے ہیں, محبت بھی بانٹتے ہیں. صحیح. ان کے ہاں ایک چیز یہ ہے کہ یہ محبت بھی بانٹتے ہیں اور کھانا بھی بانٹتے ہیں. بہترین. دوستوں سے بیٹھ کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ ان کے تاثرات دیکھا کریں جب لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. شامی صاحب کے ساتھ رہ کے ٹائم ضائع نہیں ہوتا. مجھے ان جملوں کے اندر شامی صاحب کی جھلک نظر آئی. اچھا. ٹائم ضائع نہیں ہوا. ہم دونوں کے بزرگ ہیں, ہم دونوں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں بالکل. اور جو اچھی چیزیں ان سے سیکھی ہیں ان کا پرچار بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہترین بہترین. کیا کہیں گے آفتاب چودھری صاحب اور کیا پیغام دینا چاہیں گے دوستوں کو, سب کو؟ بس ایک خوشی کا موقع ہے. عمران بھائی جب بھی لاہور میں آتے ہیں, آج کل لاہور میں کم ہوتے ہیں, جب بھی لاہور میں آتے ہیں سب دوستوں کو ایسے اکٹھا کرتے ہیں اور ایک شام میں عمران صاحب کے نام ہوتی ہے. تو آج ماشاءاللہ ہم نے دیسی کھانا کھایا, دیسی ککڑ کھایا سب دوستوں نے, اور ایک دوسرے گپ شپ لگانے کا, ملاقات کا موقع ملتا ہے. ویسے اتنی مصروفیت ہوتی ہے, کوئی بھی بندہ دوستوں کو ملاقات کے لیے مہینہ ٹائم نہیں ملتا. تو
तो ये ऐसे मौके होते हैं कि दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और मुलाकात का मौका मिल जाता है और एक दूसरे से गपशप हो जाती है। तो इमरान साहब को देख के सब बड़े खुश हैं, इमरान साहब दोस्तों को देख के खुश हैं, तो एक खुशी का मौका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सब दोस्तों का शुक्रिया और इमरान भाई का शुक्रिया, उन्होंने सबको मौका दिया, इकट्ठा किया, खाने पे बहुत अच्छा माहौल बनाया। अल्लाह ताला इमरान भाई का हज का इरादा है, अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले जाए और खैरियत से वापस ले जाए और अपनी दुआ में रखे। सब दोस्तों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर आप बताएं और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बेहतरीन मौके पर, क्योंकि हम एक ही फैमिली से हैं। बिल्कुल श्री भाई, आपके साथ भी काम करने का हमें बड़ा मज़ा आता है और इमरान भाई से तो हमने सीखा है। और जब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया तो इमरान भाई उस वक्त सीनियर रिपोर्टर थे और हमें एक एक चीज़ बताते थे, अल्फाज किस तरह अदा करना है, बीपर किस तरह देना है, खबर किस तरह निकालनी है। तो ये जो हमारा उनके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक है, आज इसे तकरीबन 12 से 14 साल हो गए हैं। तो इमरान भाई ने हमेशा जो है वो छोटा भाई समझते हुए हर जगह रहनुमाई की है। और ख़ास तौर पर ये जो महाफिल होती हैं तो इस महाफिल की जान जो है वो इमरान भाई होते हैं। और जब भी इकट्ठे होते हैं सब दोस्तों के साथ जो है वो खूब हल्ला गुल्ला होता है, सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और एक चीज़ जो सबसे जो मैं ये समझता हूँ कि इमरान भाई के अंदर खसूसियत है, वो कहते हैं कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना आपके, वो बड़े मुखलस होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके कोई लालच नहीं होता, आपके कोई किसी के साथ कोई इस तरह का नहीं होता, वो रिश्ता आपका आखिर तक चलता है। और इमरान भाई ने जो ताल्लुक बनाया है, दौरे गरीबी हम कह सकते हैं, बिल्कुल उस दौर के लेके आज तक इनके दोस्त वही हैं। उन्हीं दोस्तों के ऊपर जो है वो इनके साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं। राना साहब जिस तरह बताया कि पहला प्रोग्राम उन्होंने करवाया और आज तक उन्हीं के साथ है। तो ये एक इनकी मोहब्बत है कि जो गरीना दोस्त है उनको जो छोड़ते नहीं है, उनकी खुशी गमी में हर जगह जो है वो सबसे आगे नजर आते हैं। और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है जो आप मुझे भेजते रहते हैं बर्फबारी वाली।